वंदे मातरम। किंग ऑफ मैथ में आप सभी लोग का स्वागत है। आज जो पढ़ेंगे, आज टॉपिक का नाम है कि जिसका इकाई अंक 5 हो गुना करना सीखें। अब फाउंडेशन बैच का मतलब ये लिखा गया है कि बेसिक से लेके एपिसोड यहाँ देखिए 3 चल रहा है और इससे पीछे देखना चाहते हैं तो 1 और 2 समाप्त हो गया, ये 3 है। चलिए आगे बातें करते हैं कि जिसका इकाई अंक 5 हो गुना करना सीख। अब टेलीग्राम चैनल पे बातें कर लें कि टेलीग्राम चैनल देखिएगा आप लोग, इसका लोगो तो पता है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ देखिएगा अनीस सर सर्च कीजिएगा तो आपको ये फ़ोटो मिलेगा लोगो के तौर पे, वहाँ भी लगा हुआ रहेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको सारा PDF मिलता रहेगा। चलिए आगे बातें करते हैं काम की। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आगे देखिएगा, पहले गुना जरा देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि जिसका इकाई अंक क्या हो 5 हो। तो इकाई अंक यहाँ देखिए कि इसमें भी इकाई अंक 5 है और इसमें भी इकाई अंक, यानी दोनों साइड इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब सीखिएगा बेसिक तरीके से मैं बातें कर रहा हूँ कि देखिए पहले क्या कीजिएगा, एक बातें कर रहा हूँ कि एक सम और विषम, कहिए ये क्या बता रहे हैं, सम आ जाएगा तो लास्ट अंक 25 होगा। अगर विषम आ जाएगा, विषम अगर आ जाएगा तो लास्ट अंक 75 होगा। कहिए ये क्या चीज़ें बता रहे हैं, तो सीखिएगा। पहले आप इसको पहला दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, 4 अदू 6। तो जोड़ने पे अगर पहला इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे अगर सम आ गया तो ये लास्ट डिजिट कितना डबल हो जाएगा, 25। अगर जोड़ने पे विषम आ जाता तो लास्ट में 75 हो जाता। तो अब देखिए कि इसको जोड़ें तो 4 अदू 6 यानी लास्ट का डिजिट 25 हो जाता। तो हम उत्तर ऑप्शन यहीं से देख लेते। मैं जब मैथ बनाता हूँ तो ऑप्शन यहीं से देख लेता हूँ, बाकी गुना करेंगे अगर मिलेगा तब। आगे जरा केयर कीजिए कि इसको जोड़ें तो कितना आया 6, बाकी कितना रखना, 6 का आधा होता है जो बाकी होता है, यानी 2 से भागा दे देना है। अब नीचे गुना कीजिए, 4 दूनी इसको गुना करना है, 4 दूनी 8, अब बकिया 3, 8 3 11, यानी 1125 आपको आया होगा। फिर से यहाँ पे जरा एक बार और मैं सिखाने का आपको प्रयास करूँ कि आप सीख जाएं। चलिए देखिएगा, कुछ नहीं करना, 25 गुने 45 है तो कहिए 25 वाला मेथड लगा देते तब तो आसानी से आ जाता। तो यहाँ जरा कह के सबसे पहले इसको जोड़ना है, किसको, इस 4 को और 2 को, यानी पहला डिजिट को। तो जोड़िएगा तो यहाँ देख रहे हैं कितना आएगा जोड़ने पे, 4 और 2 कितना 6, सम संख्या आएगा तो लास्ट में 25 होगा, यानी लास्ट में हमने 25 लिख दिया। अब क्या करना है, बाकी कहाँ से लाते हैं, तो इसको जोड़ के आधा कर देते हैं। तो जोड़े तो 4 अदू 6 हो गया, तो बकिया कितना बचा 3। अब नीचे गुना, वही संख्या को जोड़ना है, वही संख्या को गुना कर, तो 4 दूनी 8 और 3 बकिया 11, यानी यहाँ तक समाप्त। अब आंसर देखना रहता है तो दूसरा को आप गुना करके थोड़ी सीख लीजिए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10, यानी सम आ गया तो सम के लिए कितना आएगा 25। यहाँ तक सही है। अब इसको जोड़ने पे 6 4 10 आया तो बाकी आधा होता है, यानी 2 से भागा दे दीजिएगा। तो 6 4 10 बकिया कितना, आधा, यानी 5। अब इसी संख्या को आप गुना कीजिए, तो 6 और 4 कितना, ऊपर में जोड़ना है, नीचे वही संख्या को गुना, 6 4 24 और 24 और 5 29, यानी 2925 आएगा। गुना करके आप देख लीजिए। चलिए फिर से आगे बातें करते हैं, नहीं आ रहा है समझ में। चलिए अब इसको देखिएगा कि यहाँ पे बातें करते हैं इस पे। अब यहाँ देखिए क्या करना है, इसका इकाई अंक जोड़िए, 6 4 10, कहिए सब में आप सम ला रहे हैं तो एक PDF में आपको सम वाला लगाएं, एक PDF में आपको विषम। तो 6 4 10 आ गया, तो 10 का मतलब इकाई लास्ट में डबल डिजिट कितना हो जाएगा 25। अब 6 4 10 हो गया तो बाकी कितना 5, ऊपर वाला जोड़ना था 6 4 10, इसी संख्या को गुना करना है। तो आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 6 4 24 और 5 29, यानी दोनों सेम देल था, सिर्फ इधर वाला इधर और इधर वाला इधर देल था। चलिए बातें आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़िए।
अगली क्वेश्चन पे थोड़ा केयर कीजिए, यहाँ जरा सीखिएगा। इसमें भी कह रहे हैं कि इकाई अंक दोनों, और जिसका हेडिंग दिल है कि जिसका इकाई अंक 5 हो, तब 5 रहेगा तो मिस्टर इसका इकाई अंक 5 है, लेकिन ऊपर वाला जोड़ना है। जोड़िए, कितना आएगा? 8 7 15, तब 15 आएगा तो ये लास्ट डबल डिजिट 75 हो जाएगा, क्योंकि 15 है जो क्या है? विषम। सम किसको कहते हैं? जो 2 से कट जाए। विषम किसको कहेंगे? जो 2 से नहीं कटे। तो ये 75 लिख दें। अब देखिए जोड़े तब बाकी कितना रहेगा ये बताइए। रुकिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये सीखना। बाकी जब सम था तब तो आधा 2 से भागा दे रहे थे। यहाँ देखिए 8 7 15, तब 15 में आप 2 से भागा दीजिएगा तो 7.5 आएगा, लेकिन बाकी रखना है जो 7 रखना। कहिए अगर 15 रहता तब भी बाकी 7, और 14 में 2 से भागा देते तब भी बाकी 7। कहिए ये कैसे? क्योंकि फुट वाला लेके नहीं चलना, जोड़ा वाला 7। तो 8 7 56, और 56 और 7 63। यानी यहाँ एक बार फिर से देखिए, इसको हम एक बार और बताते हैं कि यहाँ पे समझने लायक चीज़ें हैं जहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए पहले इसको क्या कीजिए कि ऐड कीजिए, जोड़िए। तो 8 7 15 हुआ, यानी समझ गए कि सम आएगा तब 25, लेकिन 15 विषम है, यानी विषम है तो 75 लिख दिए। आंसर देखना होता तो यहीं से आगे बढ़िए। अब इसको बाकी कैसे? तब 15 के आधा कितना होता है? 7.5, यानी 15 में तब बाकी 7.5 नहीं रखना है, 7 रखना है, फुट वाला नहीं रखना है। या कहिए कि विषम 15 है तो एक घटा के भी 2 से भागा, विषम आएगा तो एक घटा के भी 2 से भागा दे के आप बाकी रख सकते हैं। अब गुना कीजिए, 8 7 कितना होगा? 56, और 56 और 7 63। अब गुना कीजिएगा तो आपको यहीं आएगा। चलिए आगे बातें करते हैं। ऐसे बड़ा बड़ा भी रहेगा, आपको बन जाएगा। फिर देखिए कि इसका भी पहला डिजिट और इसका भी पहला डिजिट, 7 4 11, विषम आएगा तब 75 डबल डिजिट हो जाए। सम आता 25। अब जोड़िए, 7 4 11 आया, तब बाकी 11/2 का मतलब 5.5, तो 5.5 लेके नहीं चलना, बाकी 5। कहिए 10 में भी 2 से भागा देते तो 5 है। 11 में अगर 2 से भागा देने में दिक्कत हो रहा है तो एक घटा के भी भागा दे सकते हैं, 5 आएगा। फुट वाला लेके नहीं चलना है, यानी 5.5 आएगा तो लेके बाकी 5 चलना। अब गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिएगा तो 7 28, 28 और 5 33, यानी 3375 आ रहा है। चलिए फिर से अगला देखिएगा। यहाँ देखिए, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ देखिएगा, इसको क्या कीजिए, जोड़िए। 9 और 2 11 आया, तो 11 विषम संख्या है तो कितना? 75। ये आपको फास्ट कब काम आता है? जब आपको आंसर देखना, यानी लास्ट में आ जाएगा, तब इतना ही से काम चल जाए। अब इसको जोड़े तो कितना आया? 9 और 2 11 आया, तो 11 का तो लिख दिए 75। दूसरा काम 11 के आधा 5.5 होता है, लेकिन आपको बाकी लेके चलना है कितना? 5 फुट लेके नहीं चलना। या तो 11 आया तो एक घटा के 2 से भागा दे दीजिए। अब कहिए 15 आ गया तो क्या करेंगे? एक घटा के 14 में 2 से भागा देंगे, 7 बाकी रखेंगे। या तो फिर इसको आधा कर दें तो फुट वाला लेके नहीं चलना है। अब यहाँ गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होगा? 23, यानी 2375 कहीं उत्तर आ रहा है, तो आप देख लीजिए। चलिए बाकी अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये 3 डिजिट का है। यहाँ भी समझने की चीज़ है कि इसका इकाई अंक 5 है, इसको छोड़ दिए। अब देखिएगा 12 13 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 3 और 2 5 इकाई अंक, यानी 12 13 25 होता है। तो 25 विषम आएगा, तो विषम का मतलब लास्ट डिजिट होगा जो कितना होगा? 75 होगा। यहाँ तक सही है। अब आंसर देखना रहता, काम आगे बढ़ जाता। लेकिन अब जोड़िए, 12 13 25, 25 के आधा 12.5 होता है, तो यानी 12। तो हमने क्या कहें कि यहाँ जोड़ने पे केयर करना है ना, कि 12 13 25 आया तो विषम आ गया, तो एक घटा दीजिए, तो 24/2 का मतलब कितना? 12 बाकी रह जाएगा। अब गुना कर लीजिए। अब गुना कीजिएगा तो 12 गुने 13, 12 13 56 से 156 12 168 आएगा। यहाँ तक सही है।
कहिए गुना कैसे किए, 12 गुने 13 करना, 12 का स्क्वायर करके 12 जोड़ दीजिए, तब 12 का स्क्वायर 144 और 12 168, यहाँ तक सही है। या तो 13 का स्क्वायर में 1 घटा दीजिए, नहीं तो टेबल पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा यहाँ पे बातें करते हैं। देखिए इसका इकाई अंक छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे आइए, अब देख रहे हैं 11 पहले जोड़ना है यहाँ, तो जोड़िए 14 11 25 होता है, बिसाम आएगा तो कितना लिखेंगे 75 लिखेंगे। अब आगे बढ़े, बाकी 25 का बाकी कितना 12, 25/2 का मतलब 12.5, तो 12.5 नहीं लेना 12। अब 25 में 2 से भागा देने तो बिसाम आ जाएगा जोड़ने पे, तो ये 75 लिख दीजिएगा, लेकिन 1 घटा के बाकी लिखिएगा। तो यानी कितना 25 में से 1 घटाएंगे, 24/2 का मतलब 12। अब गुना कीजिए, तो 14 गुने 12 कितना होता है, 14 गुने 11, तो 11 14 है 154, 154 अब 12, अब जोड़ दीजिए कि 154 अब 12 166 होता है, तो 166 75 आएगा, गुना कीजिएगा तो। चलिए आगे बातें करते हैं। आगे चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। अब एक ये देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ समझने लायक चीज़ें है। अब इसका इकाई अंक है, इसको आप छोड़ दीजिए, पहले 12 13 जोड़िए। तो ये आंसर लाने के लिए, गुना करने के लिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ऑप्शन अगर ऐसा जल्दी से छटता है जहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। तो देखिए 16 गुने 13 कितना, जोड़ेंगे तो 13 16 29 आएगा। इकाई अंक से भी देख रहे हैं कि 13 16 29, यानी लास्ट अंक आएगा जी कितना आएगा 75 आएगा। तो लास्ट अंक 75 आएगा, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि कोई है, और 2 डिजिट अगर है तब गुना कर लेंगे। तो 16 13 29 होगा, तो क्या कहें बिसाम आएगा तो 1 घटाइएगा, तो 28, यानी 28/2 का मतलब 2 से भागा दीजिएगा। साम आ जाएगा तो डायरेक्ट 2 से भागा दे के साम आएगा, तो लास्ट अंक 25 और 2 से भाग, लेकिन बिसाम आ जाएगा तो 1 घटा के 2 से भागा दीजिएगा, तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब गुना कीजिए, 13 16 कितना होगा, गुना कीजिएगा तो 208, और 208 बकिया कितना होगा, यानी 222। कैसे जोड़िए, 8 4 12 के 2, बाकी 1 1 1 2, यानी 222। तो यानी आप सीख गए होंगे कि जिसका इकाई अंक 5 हो, जिसका इकाई अंक 5 रहेगा, तो यही मेथड से आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा। बाकी आप अपने लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो फिर कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा जब अपने घर में बनाइएगा तब। चलिए आगे बातें करते हैं। अब आगे क्वेश्चन नहीं है, अब ये समाप्त हो गया है आपको, यानी एपिसोड 3 समाप्त हो गया। अब अगला मुलाकातें होगी एपिसोड 4 में। चलिए।